क्या बात है जासिम? लगता है कि तुम मंगनी से खुश नहीं। अरे नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? चुप चुप हो। मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादातर चुप ही रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। नहीं मरियम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जासिम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चुप रहने की क्या वजह है, और मैं जानती हूँ कि ये मंगनी इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, और मेरी शदीद जिद और ख्वाहिश पे ये मंगनी हुई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से कितनी मोहब्बत करते थे, और जिन हालात से वो मायूस होकर वापस आई। मरियम प्लीज देखो। देखो क्या? मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैं जिंदगी की रियलिटीज में बिलीव करती हूँ। तुमने मुझे बता दिया कि तुम नेहा से मोहब्बत करते थे, मैंने इस पे यकीन कर लिया। लेकिन तुम नेहा को कभी ना बता पाए कि तुम उसे चाहते हो। और ये भी रियलिटी है जासिम कि तुम्हारे बिखरे टूटे हुए वजूद को मैंने अपने पलकों से इकट्ठा किया, दिन रात करके मैंने तुम्हें समेटा। ये मेरा हक है जासिम। तुम्हारे दिल में कोई भी हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। मरियम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, और जिंदगी की इस हकीकत को मैं भी समझता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम मुझे ना संभालती, मुझे सहारा ना देती, तो वाकई तो शायद बिखर चुका हो, बल्कि खत्म ही हो गया हो। और तुम यकीन करो मरियम, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, इस मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ तुम्हारा। सिर्फ एहतराम? सच्ची बात यह है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ ना, वो मेरा एहतराम करता है। मेरे लिए बहुत है। देखो टाइम बहुत हो गया, पापा परेशान हो रहे हैं। क्या सोचेंगे वो? अभी मम्मी है, दोनों बाहर निकल गए, वो भी इतनी देर के लिए। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरा एहतराम नहीं करते, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो मेरे लिए मोहब्बत जरूर छुपी बैठी। आखिर मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हूं। और देखो, मनवाली ना अपनी बात, करवाली मैंने नहीं। तुम्हारे दिल ने सोचा होगा, हाय हाय चिपक ही गई है, चलो कर ही लेता हूं मैं मोहब्बत इस बेचारी से। फिर तुमने घूरना शुरू कर दिया। घूर नहीं रहा मरियम, बल्कि ये देख रहा हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, तुम जैसी लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। आज जो तुमसे मंगनी की है ना, वो इसलिए की है कि तुम्हें वाकई कोई खास बात है। वाह वाह, पैम्परिंग और खुशामद, वो भी मेरी। चक्कर क्या है बच्चों? अच्छा असल बात बताओ कि तुम यहाँ के क्यों रहो? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था मरियम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें नेहा का यहाँ आना और उसका मेरे पास ठहरना अच्छा नहीं लग रहा। अरे बात तो सुनो, तुम जानती हो अच्छे थे, सारी तफसील तुम्हें बताई है मैंने। कितनी तकलीफ में है, किन हालात से गुजर के आई है। इस वक्त दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके, और वो बदबख्त अफरा से आप। जासिम, बड़ी शर्म की बात है, तुम इस किस्म की बातें वो भी मुझसे कर रहे हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी नैरो माइंडेड हो सकती हूँ? जासिम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। ऐसे नहीं सोच सकते।
तुम अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी अमानत में खयानत नहीं करोगे। तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, और मैं जानती हूँ कि नया मुश्किल में है। उसे सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है, हम दोनों की। और तुमने सोच भी कैसे लिया? बल्कि बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं पापा से सब बात कर चुकी हूँ। अब प्लान ये है कि मैं नेहा से कहूँगी वो कपड़े डिज़ाइन करे, और पापा को कन्विंस करूँगी कि वो उसे स्पॉन्सर करे, बिकॉज मैं उसके साथ हूँ। और पूरे पाकिस्तान में उसकी एग्जीबिशन होगी, बल्कि पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनली भी। और लाजमी बात है जासिम, दुनिया में अगर उसका कोई नहीं है और वो तुम्हारी दोस्त है तो कहाँ जाएगी? तुम्हारे साथ ही रहेगी ना। अच्छा अब देर हो रही, मुझे चलना चाहिए।